नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कविता आरंभ की है, जैसे कि मैंने आप लोगों से स्पष्ट किया था, पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम इस कविता के माध्यम से हमें जो संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को, कवि के परिचय को, विधा के परिचय को तथा कविता का जो परिचय है, उस परिचय को पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहां पर देख लिया। एक पैराग्राफ भी वहां पर मैंने पूर्ण किया है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि कवि अपने मकान के खिड़की में बैठकर जब बाहर देखते हैं तब उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ के बारे में वे जो विचार करते हैं, उस विचार के बारे में पिछली तासिका में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी देख ली है। अब मैं दोबारा उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास समय की कमी है। आज हम सीधे इस कविता की अगली जो कड़ी है उसे यहां पर आरंभ करेंगे। पहले मैं पूर्ण पैराग्राफ यहां पर पढ़ूंगा, बाद में स्पष्टीकरण, और फिर उस पैराग्राफ के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंक के लिए, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का अगला भाग। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव की ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब देखिए, यह जो पैराग्राफ यहां पर मैंने पढ़ा है, इस पैराग्राफ का जो अर्थ है, उस अर्थ को मैं यहां पर स्पष्ट करने जा रहा हूं। देखिए, जहां भी खड़ा हो, जो पेड़ है, वास्तविक रूप में यह पेड़ हम लोगों को कहां पर भी खड़ा दिखाई देता है। आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर आप लोगों को एक पेड़ खड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, लेखक यहां पर, कवि यहां पर स्पष्ट करते हैं, कवि कहते हैं पेड़ जहां भी खड़ा हो, चाहे कहां कहां पर, सड़क पर, फिर झील, झील अर्थात सरोवर, तालाब, पेड़ जहां पर भी खड़ा हो, कहां कहां पर, तो पहला है सड़क, दूसरा है झील अर्थात तालाब, सरोवर के किनारे, फिर पहाड़, पहाड़ के किनारे हम लोगों को यह पेड़ खड़ा यहां पर दिखाई देता है। अब देखिए, झील के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी जो मनोस्थिति रहती है, उसकी जो मानसिकता रहती है, वह एक जैसी दिखाई देती है।
भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है, पेड़ के सामने अगर कोई भेड़िया आता है, पेड़ के सामने अगर कोई बाघ आता है अथवा शेर आ जाता है, ऐसे हिंसक पशु पेड़ के सामने आने पर भी पेड़ यहाँ पर घबराता नहीं है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। अब देखिए, शेर हो, यहाँ पर बाघ हो, भेड़िया हो, इनके सामने आने से भी यहाँ पर पेड़ डरता नहीं है, परंतु मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने से डरता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। बचपन में हम लोगों को किसी ने कहा था, एवढ्या मिरच्या खाशील का, आपण म्हणत असतो खाईन, वाघाला बेशील का, भिणार नाही, आणि असं केलं की आपण डोळे मिचकवताना दिसून येत असतो। मित्रांनो, आपण म्हणत एक असतो, करत एक असतो। वास्तविक रूपात आपण वाघाला भेटतो, एवढ्या मोठ्या मिरच्या आपण खाऊ शकत नाही, ही वास्तविकता है। इसी का आधार यहाँ पर कवि ने लिया है और कहा है कि पेड़ भेड़िया हो, बाघ हो, शेर हो, इनसे डरता नहीं है, परंतु मनुष्य के सामने जब भेड़ आता है, बाघ आता है, शेर आता है, तो मनुष्य डर कर मरता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। फिर आगे चलकर वे कहते हैं, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। अब देखिए, पेड़ न ही आत्महत्या करता है, न ही किसी की हत्या करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। इसके विपरीत पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। अर्थात जो थका हुआ राहगीर है, राहगीर रास्ते से चलने वाला आदमी, पथिक, ऐसे राहगीर को वह छाव देता है। ऐसे राहगीर के रास्ते में वह फूल बिछा देता है। फूल बिछा देना अर्थात उसके जीवन में ठंडक निर्माण करना। अर्थात राहगीर जब धूप में चलता हुआ छाव में आ जाता है, ऐसे समय उसके मन को यहाँ पर ठंडक पहुंचती हुई हम लोगों को दिखाई देती है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी राहगीर यहाँ पर उसके सामने आ जाता है, अर्थात ऐसे राहगीर को पेड़ जो है वह पेड़ प्रेरणा देता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात पेड़ सभी का स्वागत करता है। यात्री जब थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देता है, अर्थात जब वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, तब देता है सभी को विदाई गांव के रास्ते का वह पेड़। अर्थात सभी लोगों को वह विदाई देता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। फिर कहा है, आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। अब देखिए, कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। देखिए, कल तक हम जिस पेड़ को देख रहे थे वह पेड़ जब सीधा था, अब क्या हुआ है, टेढ़ा हुआ है। रात में तूफान वगैरह वहां पर आ गया है। ऐसे तूफान का वह पेड़ डटकर सामना करता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। वह टेढ़ा हुआ है, अर्थात क्या हुआ है, तो वह रात भर जो तूफान चला है, जो बारिश चली है, उसके कारण वह
घायल हुआ है अर्थात टेढ़ा हुआ है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। भले ही वह पेड़ वहां पर घायल हुआ है, परंतु अगर आप लोग बारीकाई से देखें तो उस पेड़ की टहनियों के अंदर चिड़िया ने जो घोंसला बनाया था, जिस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वे बच्चे अभी भी चहचहाते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। उन बच्चों का, उस चिड़िया की घोंसले का रात भर तूफानों से रक्षण किसने किया है? तो वह पेड़ है। अर्थात दीन, दलित, दुखी जो छात्र हैं, उस समाज में जो लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने का कार्य पेड़ के समान मनुष्य ने यहां पर करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा डॉक्टर मुकेश गौतम हमें यहां पर देते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अंत में कहा है, जी हां, सच तो है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। और अंत में वे यहां पर स्पष्ट करते हैं कि सचमुच पेड़ में बहुत बड़ा हौसला है। अर्थात यह कविता का जो अंश है, पैराग्राफ है, उसे हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। अब देखिए, उसके ऊपर पूछे जाने वाली जो कृतियां है, वह कृतियां देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। जैसे कि पहले यहाँ पर पूछा गया है, पेड़ करता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पंक्तियों में हम लोगों ने देख लिया है, पेड़ करता है। उत्तर यहाँ पर आता है, सभी का स्वागत। पेड़ क्या करता है? सभी का स्वागत। फिर दूसरा है, पेड़ देता है। पेड़ क्या देता है? अभी अभी हम लोगों ने देख लिया था, पेड़ देता है सभी को विदाई। इतना अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को दो नंबर अलग। चलिए अगली कृति, लिंग बदल कर जो शब्द दिए हैं आप लोगों को उसके लिंग बदलना है। अर्थात पहला है चिड़िया, इसका लिंग बदलना है। लिंग बदल होता है चिड़ा। चिड़िया चिमनी, चिमनी से काय होतं? चिमणा। मग तसंच हिंदीमध्ये चिड़िया, चिड़ा। शेर, शेरनी। पहाड़, पहाड़ का क्या होगा? पहाड़ी। फिर आगे है बाघ, बाघ का क्या होगा? बाघी। अगर समझ में इतना अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को 2 अंक यहां पर निश्चित है। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो कविता यहां पर देखी है, उस कविता के ऊपर यह प्रश्न पूछे हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज यहां पर हम रोकेंगे। अगले वीडियो में इस कविता का जो अगला हिस्सा है उसे देख लेंगे। धन्यवाद।